हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की पढ़ाई तो हमेशा से अच्छी ही चल रही है और अच्छी चलनी भी चाहिए। लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सेकंड पार्ट किया था। सेकंड पार्ट उसका बना के दिया था मैंने आपको, जिसके अंदर मैंने ना आपको क्वेश्चंस करवाए थे विच इज बेस्ड ऑन द गुडविल, कि पार्टनर जब जा रहा होगा तो उसको गुडविल कैसे देंगे हम लोग, गेनिंग द सेक्रीफाइस एंट्री करके देंगे। ठीक है जी। इस बार ना हम लोग उसके और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग नए टॉपिक्स को छेड़ेंगे कुछ, की जैसे कि जब एक पार्टनर जाता है तो हमें और क्या क्या चीजें, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देना होता है या फिर गेनिंग सेक्रीफाइस का इफेक्ट देना होता है। ये सारे क्वेश्चन आप खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 29 तक के आसपास के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे आज। तो वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए उसको एंड तक देखना, साथ में आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को अच्छे से देखना, साथ साथ क्वेश्चंस करते जाना। ओके, वीडियो को पॉज करके आराम से समझना, पूरी वीडियो देखना। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। बुक हम फॉलो कर रहे हैं टीएस अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन भी साथ ही साथ में। 19 तो इसके लिए मैं आपको होमवर्क ही दे दूंगा। अगर आप 20 को अच्छे समझ जाते हो तो 19 तो अभी पढ़ के ही खत्म हो जाएगा। तो पहले 20 को समझो। क्या कह रहा है सर? शिवम, कपिल और दीपक आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। शिवम, कपिल और दीपक तीन पार्टनर्स है, 3:1:2 रेशियो है इनकी। ओके, ऑन 31 मार्च 24 कपिल रिटायर हो गया, यानी ये वाला पार्टनर जो रिटायर हुआ है। ओके, एंड हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 3,50,000। कह रहा है जो के का क्लेम निकला है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी एक रिटायरिंग पार्टनर को जो भी उसका कैपिटल मिलना है, रिजर्व मिलना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस मिलना है, वो सब मिला के कितना निकला है? 3,50,000 रुपीज उसका क्लेम निकला है। शिवम एवं दीपक ने डिसाइड किया है पेड हिम रुपीज 1,20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। देखो, क्लेम निकला कितना था? 3,50,000, बट एक्चुअल में कितना पे कर रहे हैं सर उसको? हम जो एक्चुअल में उसको पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर 4,50,000 रुपए, सॉरी 4,20,000 रुपए पे कर रहे हैं। सर क्लेम निकला 3,50, पे कर रहे हो 4,20, ऐसा क्यों? यही तो गेम है बेटा। और आगे बोला गया टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वाज गिवन टू कपिल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो, यहां बोला गया है कि एक्चुअल में उसका जो क्लेम पे किया गया उसको 4,20 पर बना कितना था? 3,50। तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना, इसका नाम है हिडन गुडविल। यानी यहाँ रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल होता है, बट उतना मुश्किल नहीं होता, यानी उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होता जितना कि हमारे पास एडमिशन में था। वहां तो हमने कैलकुलेशन की थी अच्छे से। यहाँ पर तो सर बहुत ही आसानी से निकल आया कि जो एक्चुअल पेमेंट हो रही है लेस कर दो उसमें से जो पार्टनर का क्लेम बना था, तो जो डिफरेंस आएगा आपका वो हिडन गुडविल आ गया। अब इस क्वेश्चन में ना जर्नल एंट्री मांगी गई है। हिडन गुडविल का आंसर तो सही आ गया, पर जर्नल एंट्री मांगी गई है, कैसे कैसे करेंगे? देखो सर, इस 70,000 रुपए के अंदर अब जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है के, ये देखो ये इसी की गुडविल है बेसिकली, क्योंकि इसको 4,20 पे हो रहा है ना, तो ये हिडन गुडविल इसी की आई है। या लिखा हुआ शेयर इन हिडन गुडविल, यानी इसका गुडविल में शेयर आ गया, तो केस गुडविल आ गई। अब हमने क्या सीखा था कि रिटायरिंग पार्टनर को जो बाकी के पार्टनर्स होंगे, गेनिंग पार्टनर विच इज दिस और दिस, सक्षम और दीपक है ना, शिवम और दीपक सॉरी, ये पे करेंगे किस रेशियो में सर? अपनी गेनिंग रेशियो में। तो यहां पर देखो पार्टनर की न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है। ये जाने के बाद इनकी न्यू रेशियो बचती है एस और डी के 3:2। और अगर हमें न्यू रेशियो गिवन ना हो तो गेनिंग भी यही हो जाती है, यानी एस विल पे। एस कितना पे करेगा सर? एस पे करेगा 70,000 रुपए के अंदर 3/5, एंड डी विल पे, डी कितना पे करेगा सर? ये करेगा 70,000 रुपए के अंदर 2/5। आई होप तो समझ आता है। ये आ गया 14 टू द 28,000 एंड 42,000, इतना तब पे होगा। तो इसकी एंट्री तो क्या हो जाएगी सर? इसकी एंट्री बन जाएगी, देखो हमारे पास दो एंट्री कर देंगे, दो एंट्री में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसकी एंट्री बन जाएगी हमारे पास, एस और डी पे कर रहे हैं किसको सर? कपिल को। तो एस और डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना 42,000 इसने पे किया, 22,000 इसने पे किया, किसको? इसको मिल गया 70,000 रुपए। अब फाइनल अमाउंट पे किया जा रहा है उसको कंप्यूटर के थ्रू। ये देखो, यानी के को हम उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं कंप्यूटर देके। तो बिजनेस के पास से कंप्यूटर चला गया, कंप्यूटर एसेट होती है, तो कंप्यूटर एसेट खत्म हो गई तो क्रेडिट हो गई 420 का। और उसके अलावा हमने इसको दे दिया, तो के का जो कैपिटल अकाउंट पड़ा था बिजनेस में वो भी खत्म हो गया। तो ये बेटा दो एंट्री होनी है इसमें, इन्होंने करके नहीं दिखाई हुई, तो आपका दो एंट्री का सोल्यूशन ये बनेगा। आपका मेन सोल्यूशन यही मांगा गया था आपसे। आई होप तो समझ आता है हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई। आई होप से ये भी आपको समझ आता है कि जो अमाउंट एक्चुअल में पे हो रहा है माइनस जितना क्लेम उसका बना था, डिफरेंस उसका जो रहेगा वो उसके पार्टनर की हिडन गुडविल आएगी। आई होप तो समझ आता है आपको। अगर यहाँ पर बाई चांस ये पूछ लेता कि बताओ फर्म की गुडविल कितनी है, तो 70,000 उसको उसके शेयर 1/6 के इक्वल मिल रहा होगा, तो 6/1 करके, यानी फर्म की टोटल गुडविल निकालने के लिए 6/1 कर दोगे तो टोटल गुडविल भी आ जाएगी, ऑल्दो पूछी नहीं जाएगी वो। तो ये समझ आता है। आई थिंक हमें 20th क्वेश्चन, 19th आपको होमवर्क में रहेगा, आराम से समझ आएगा। ये आपके सामने आपका 20th क्वेश्चन है।
ओके, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग रिटायरमेंट पे और आगे अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है सर? रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग एक पार्टनर को जब रिटायर करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर क्या कहेगा? वो कहेगा सर मैं रिटायर हो रहा हूं, मुझे मेरा कैपिटल दो, दे देंगे जी। गुडविल दो, दे देंगे जी। कैपिटल देना हमें आता है, कैपिटल अकाउंट से देंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट हम करना सीख चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने अच्छे सीखी थी, वीडियो जाके देख लो। और उसके अलावा ना जो फर्म का ना एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाएगा, जैसे हम लोग एडमिशन के टाइम पे करते थे, तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट विच इज प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन वो भी देना पड़ेगा। तो 25th क्वेश्चन हमें यही दिखाता है कि रीवैल्यूएशन का इफेक्ट कितना आएगा। सर बीच के क्वेश्चन कहाँ गए? आप 20 नंबर के बाद सीधा 25 नंबर करवा रहे हो। बेटा बीच के क्वेश्चन ना अगर मैं यहां करवाऊंगा तो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है वो, क्योंकि वैसे सारे क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। एक बार अच्छे से उनको देख लो और खुद भी ट्राई करोगे तब भी हो जाएंगे वो। नहीं होंगे तो फिर कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, लिख देना, मैं करवा दूंगा। अगर 25 नंबर देखें क्या कह रहा है? लीना, मदन और नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मदन retired on 31st March 25. On that date of his retirement, some of the assets and liabilities in the books existed as follows. कह रहा है जब वो रिटायर हुआ है ना, मदन रिटायर हुआ, लीना मदन नरेश में से मदन रिटायर हुआ है, ठीक है। उसके जाने पे जो एसेट लाइबिलिटी बुक्स में दिख रही है कितनी कितनी है? सर क्रेडिटर्स है 70,000 के, बिल्डिंग है 1 लाख की, प्लांट मशीनरी है 40,000 का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर हमारे पास 20,000 का, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 30,000 का, यानी टोटल स्टॉक है बेसिकली 20 और 30 50,000 का, और डेटर्स है 20,000 के। अब ये एडजस्टमेंट्स है। फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन मदन रिटायरमेंट। क्या एग्री किया गया? बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया जाएगा 20% से, कर देंगे। प्लांट मशीनरी को रिड्यूस किया जाएगा 10% से, कर देंगे। प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट भी बनाया जाएगा, कर देंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट 18,000, फिनिश गुड्स को 35,000, ये भी कर देंगे। फिर ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप, ये भी कर देंगे। फर्म्स हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, ये भी कर देंगे। यानी टोटल हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, और ये सारे के सारे पॉइंट आपके रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स के। मांग भी यही रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। दो चीजें करनी है हमने बेटा, एक बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप सो फॉर्मेट भूले नहीं हो। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता था सर? हमारे पास पर्टिकुलर्स अमाउंट इस तरीके से फॉर्मेट बनता था। छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने बना दिया है मैंने, आप लोग प्रॉपर अच्छे से बड़ा फॉर्मेट बना के करो, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का। मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, साथ साथ हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी पास कर दी। अगर हम करें बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या बनती है? बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड। जब एसेट बढ़ती है तो क्या होता है सर? डेबिट होती है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट डाल दिया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और कितने से अप्रिशिएट हुई है सर? बिल्डिंग वाज एप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग थी हमारे पास कितने की? 1 लाख की, तो 1 लाख का 20% कितना आ गया? 20,000 रुपए। सर ये लो 20,000 रुपए हमारा क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय बिल्डिंग के नाम से। आई होप सो आपको ये याद है, ये सारा का सारा काम हम लोग कर चुके हैं। कहां पर? एडमिशन में। ध्यान से फटाफट क्वेश्चन करते रहो यार, फटाफट करते रहो, रुको मत। प्लांटर मशीनरी रिड्यूस हुई है, जब एसेट कम होती है क्रेडिट होती है। इन्हें 2 प्लांटर मशीनरी रिड्यूस हो गई कितने से सर? यहाँ पर कितने परसेंट से? 10% रिड्यूस करनी है। प्लांटर मशीनरी की वैल्यू 40,000 है, 10% रिड्यूस करी, 4,000 रिड्यूस हो गई, ठीक है। समझ आता है? यानी यहाँ पर रीवैल्यूएशन में वो लॉस डाल दिया गया, ठीक है, 4,000। आई होप सो समझ आता है। फिर उसके बाद क्या रहा है यहाँ पर? अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने के सर? डेटर्स है हमारे पास 20,000 के, 20,000 का 5% प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन बनाते तो एंट्री क्या होती है? न्यू प्रोविजन बनता है, प्रोविजन क्रेडिट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, 20,000 का 5% विच इज 1,000, और ये लॉस को डाल दिया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी सारी एंट्री एक साथ पोस्ट कर दूंगा अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट एंट्री पोस्ट करी है, सेकंड और थर्ड नहीं पोस्ट करी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोलते हैं सर? वो इसके बाद बोल रहा था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को वैल्यू किया गया 18,000 पे, और फिनिश गुड्स को वैल्यू किया गया 35,000 पे। यानी रॉ मटेरियल का जो स्टॉक था वो स्टॉक हमारे पास कम हो रहा है, ठीक है। देखो कहाँ है रॉ मटेरियल का स्टॉक? 30,000 है, सॉरी रॉ मटेरियल का 20,000 है, तो कम हो रहा है, ये स्टॉक कम हो रहा है। तो कम होगा तो क्या होगा सर? एसेट होता है स्टॉक, क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने से कम हुआ सर? सर ये कम हुआ पूरे 2,000 से, ये लॉस चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और इसके अलावा हमारे पास जो फिनिश गुड्स का स्टॉक था वो है कितना सर? फिनिश गुड्स का स्टॉक 30,000 है, जिसकी वैल्यू 35 हो गई, ये तो बढ़ रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा, और इसका प्रॉफिट चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है सर। ये 5,000 से, ये एंट्री 5,000 से हुई है, और लॉस हुआ था 2,000 से। आई होप सो समझ आता है सर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ पर? ये 4th एंट्री थी, ये 5th एंट्री है। आई होप तो समझ आता है। फिर कह रहा है कंप्यूटर था प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप।
एक कंप्यूटर पड़ा था पुराना, उसको बेच दिया, उससे पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा या कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और 2 कंप्यूटर चला गया। ठीक है जी, 2 कंप्यूटर हमारे पास से चला गया। ठीक है सर, हमारे पास तो फायदा तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का ही आया ही नहीं। कितने का बेचा हमने ये? सर ये बेचा हमने कितने का? 2000 रुपए का। देखो अब ना वो क्या कह रहा है यहाँ पर ना, बच्चे जो यहाँ पर कंप्यूटर लिख के आएंगे ये गलती कराएंगे बेटा। कंप्यूटर तो आपकी बुक से खत्म हो चुका था ना, कंप्यूटर तो स्क्रैप में बेचा है आपने, तो आपकी बेसिकली एक इनकम हो रही है, वो इनकम कंप्यूटर नहीं है, वो इनकम आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी, फायदा हो रहा है आपको, इन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा बैंक के नाम से। फिर नेक्स्ट लास्ट एंट्री, फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। इंजर्ड एम्प्लॉय को 5000 रुपए पे करना पड़ गया, फर्म को नुकसान हो गया, तो अब नुकसान हो गया तो कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या किया सर इसको, ये हमने जो एक्सपेंसेस पे किए बैंक या कैश से पे किए होंगे, कितने पे किया सर? 5000 रुपए, ये भी हमने पे कर दिए। आओ फटाफट सारी एंट्री हमने खत्म कर दी है, सारी एंट्री को पोस्ट करते रिवैल्यूएशन में। इस वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, टू किससे? प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, कितना? 4000। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन फिर डेबिट हुआ था टू प्रोविजन के नाम से, सर कितना? 1000। फिर उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन फिर डेबिट हुआ था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से, ये सारा हमारा रिवैल्यूएशन कम हो रहा था 2000। फिर हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था किस नाम से सर? बाय स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के नाम से, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5000 का फायदा दिखा रहे थे हमें। फिर उसके बाद क्या है सर? फिर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर हमारे पास पैसा आया था बाय बैंक के नाम से, जो हमने ओल्ड कंप्यूटर बेचा था, ब्रैकेट में लिखा ना, ये ओल्ड कंप्यूटर जो सेल किया था उसकी वजह से पैसा आया था 5000 रुपए। फिर 5000 रुपए चला भी गया था हमारे पास से बैंक के नाम से, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया था। लास्ट एंट्री देखो, यहाँ से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, ये हमने जो पे किया था, यानी कि एक हमने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन दिया था, यही लिख के आओगे आप, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 5000 रुपए ये भी दे दिया। सर ये सारी पोस्टिंग होगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस रह गया, आओ निकाले, उसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आओ पहले कैलकुलेट करते हैं, कौन सी सेट ज्यादा है सर? मुझे यही सेट ज्यादा दिख रही है, 20 5 25 और 5 30,000 यहाँ आ रहा है। 30,000 में से माइनस किया तो कितना बचता है सर? 30 में से 5 और 2 7 8 और 4 12 माइनस करोगे 30,000 में से तो 18,000 रुपए आ रहा है। और ये इसलिए गलत आ रहा है बेटा क्योंकि जो हमने ओल्ड कंप्यूटर सेल किया था ना बेटा, वो 5 का नहीं, वो 2000 का किया था। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रहेगा 27,000 रुपए रहेगा। 27 में से जब ये 12,000 रुपए जाएगा तो 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब हमारा मैच हो रहा है, क्या एंट्री करते हैं सर हम? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये तो पुराना ही काम है आपका, प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो किस किस को सर? कौन कौन पार्टनर थे हमारे पास? लीना मदान नरेश, ये तो सारे पार्टनर्स को मिलेगा ना, लीला मदान नरेश को किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में, एंड ओल्ड रेशो वाज 2:1। 2:1 में बांटेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 6000 6000 और 3000, ये हो गए सर इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने की एंट्री। यानी हमने पोस्टिंग तो कर दी, इसकी एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो रहा है, कितने अमाउंट से सर? 15,000 रुपए से, और किस किस को मिल रहा है? टू लीनास कैपिटल, टू मदान्स कैपिटल, टू नरेश कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर हमने ये सिर्फ रिवैल्यूएशन का काम करके दिखाना था। ये काम तो सर अगर मैं आपको ना करवाता तो भी चलता, बड़े क्वेश्चन का पार्ट तो बनना ही है आगे जाके ये। ठीक है जी, ओके, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म। आई होप सो अच्छे से समझ आता है। 2 चीजें पास करनी थी, हमने कर दी, ये उसकी जर्नल एंट्री सारी, और वो साथ में उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर दोनों मिक्स है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, क्या करना है इसमें। पुनीत रमित अक्षित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1st April 25। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहले 3 पार्टनर्स है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ सर, पुनीत रमित और अक्षित है हमारे पास। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है इक्वली। पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। पुनीत, यहाँ पर कौन रिटायर हो गया सर? अक्षित, अक्षित रिटायर हो रहा है। फिर पुनीत ने और रमित ने डिसाइड किया है कि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और प्रॉफिट रखेंगे 3:2 में। They also decided to give effect to the change in the values of assets and liabilities without changing their book values। कह रहा है इस बार, पता है क्या कह रहा है, जो हमने 3rd चैप्टर में किया था कि एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट तो लेना है, बट बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। यानी हमारी बुक वैल्यू रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट में भी इतनी दिखेगी, पर आज मार्केट वैल्यू यानी रियलाइज्ड वैल्यू इतनी है। तो इनका हमें, जब हम याद करो वैल्यू को चेंज नहीं करते तो क्या करते हैं सर? हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइस इफेक्ट देते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइस इफेक्ट देना है। कैसे देंगे? ध्यान से सुनो। आप क्या करोगे, देखो ये करना है ना, हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बट बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, लिखा है यहाँ पर विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू। तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ जो हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो निकाल लोगे, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑब्लिक
लाइबिलिटीज, एसेट या लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है। देखो हम लोगों को लैंड, जब लैंड को रीवैल्यू किया 550 का था 850 का हो गया, तो 3 लाख का फायदा हो रहा है, ये पॉजिटिव लिख देंगे। फिर बिल्डिंग, सर बिल्डिंग हमारे पास 250 की थी 210 की हो गई, 40 का लॉस हो रहा है, इसको नेगेटिव लिख देंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स हमारे पास कितने के थे सर, 1 लाख के थे, 70,000 के हो गए, 30 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ कंप्यूटर के केस में भी सर हम लोगों को 30,000 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद सर कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 5 के थे 4 के हो गए, 1 का लॉस यहाँ भी हो रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 लाख का लॉस यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, आई होप सो सर समझ आ रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है सर, क्रेडिटर्स हमारे पास 70 के थे 60 के हो गए, ये तो फायदा हो गया ना, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होती है तो सर क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 से फायदा दे गई। फिर सर उसके बाद हम लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पहले कुछ भी नहीं था अब बनाना पड़ गया, नुकसान हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 का बनाया, ये भी नुकसान हो रहा है। तो अल्टीमेट आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, देखो पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। पॉजिटिव है हमारे पास 310, नेगेटिव है हमारे पास 1,70,75, 3,10,000 में से 1,75,000 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 1, यानी हमारे पास 1,35,000 रुपए का गेन आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास गेन आ रहा है। अब इस गेनिंग के अंदर हम लोगों को, यानी इस गेन के अंदर, इस प्रॉफिट के अंदर गेनिंग सेक्रीफाइस इफेक्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए आप कैलकुलेट करोगे। देखो ये आपके वर्किंग नोट्स है, ये वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें निकालोगे आप, वन के अंदर आपने प्रॉफिट लॉस निकाला, 2 के अंदर आप कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइस करोगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकाल लो। बहुत देखो यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है सर हमारे पास, पुनीत, रमित और अक्षत। अक्षत को कितना, देखो अक्षत क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अक्षत को क्या हो रहा है सर, अक्षत जब जा रहा है तो वो तो सर सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस करके जाएगा, तो हमारे पास जो पुराने पार्टनर्स बचे पुनीत और रमित, ये दोनों गेन करेंगे। आओ गेनिंग रेशियो निकाले इनकी। न्यू रेशियो गिवन दी पार्टनर्स की 3/5 एंड 2/5, और इनकी ओल्ड रेशियो थी सर कितनी कितनी, 1/3 एंड 1/3। यहाँ से सॉल्व करें इसको, यहाँ आ रहा है सर इसका एलसीएम आ रहा है सर 15, 15 को 5 से गया 3, 9 माइनस 5, तो 4/15, तो ये आ गया। यहाँ पर 15 एलसीएम गया, 15 को 5 से गया 3, 6 माइनस 5, 1/15, तो ये आ गया, यानी 4:1 इनकी जो आ गई गेनिंग रेशियो आ गई। सो अब ये देखो क्या होगा बेसिकली, कि जो 1/35 का टोटल गेन है उसके अंदर गेनिंग सेक्रीफाइस का इफेक्ट दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर का गेन बनता कितना है, अगर टोटल गेन इतना था, रिटायरिंग पार्टनर का गेन कितना बनेगा, रुको बेटा ये क्वेश्चन नीचे कर दूं मैं थोड़ा सा। हाँ, रिटायरिंग पार्टनर का जो गेन बनेगा भी निकालते हैं। ठीक है, आप देखो गेन, यानी कौन रिटायरिंग पार्टनर हमारे पास, अक्षत ना, तो अक्षत गेन 1,35,000 जो फर्म को गेन हुआ उसमें अक्षत को मिलना है कितना, अक्षत को मिलना है उसका शेयर कितना सर पुराना, 1/3, यानी 1/3 कितना आ जाएगा सर, 45,000 रुपीज। सो अक्षत विल गेट 45,000 रुपीज। अब 45,000 इसको कौन कौन देगा, पुनीत और रमित अपनी गेनिंग रेशियो में। सो पुनीत विल पे, सर ये सेम काम ना हम गुडविल में करते हैं, पर इस बार आपको रिवैल्यूएशन पॉइंट पे भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना। और रमित विल पे, तो 45,000 के अंदर वो पे करेगा 4/5, 4:1 गेनिंग रेशियो थी ना, और ये करेगा 45,000 में 1/5, कितना कितना आ रहा है सर, ये 9 4 36 और 9,000। तो हमारी जो एंट्री बन जाएगी, अगर एडजस्टमेंट एंट्री जो मांगी थी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई होप सो समझ आता है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना सर, अक्षत को, अक्षत कैपिटल अकाउंट, कितना 9,000 इसने दिया, 36,000 इसने दिया, टोटल ही विल गेट 45,000 रुपीज। ये एंट्री बनेगी आपकी। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता। गेनिंग सेक्रीफाइस इफेक्ट दिया गया, थर्ड चैप्टर वाला काम था, थर्ड और एक कह सकता हूँ, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर हमारे पास मिक्स होके आया, तो ये हमारा आंसर है। देखो सही आ रहा था, 36 से डेबिट हुआ, 9 से डेबिट हुआ, 45 उसको मिल गया। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन बेटा आप ही के पास है। ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा ना इसी पॉइंट के ऊपर फिर से कर रहे हैं हम लोग, पर ना इस क्वेश्चन की ना एक तरीके से फॉर्मेटिंग अलग से गिवन है हम लोगों को, यानी कि हमें अकाउंट बना के गिवन है, बैलेंस शीट वगैरह क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 29 क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या कह रहा है सर, XYZ पार्टनर्स है इक्वल। On 31st March 25 their balance sheet was as follows, creditors given है, general reserve given है, टिक कर लिया, workman compensation reserve given है, इनको accumulated profits बोलते हैं ना, टिक कर लिया। बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, दोनों लॉस है और ये दोनों प्रॉफिट थे। ओके, कह रहा ऑन द अबव डेट Z retired and X and Y decided to share future profits in the ratio of 3:2. Partners decided to show the accumulated profit, losses and reserves in the balance sheet of the reconstituted firm at the original values.
कह रहा पार्टनर डिसाइड किया है कि भले ही वो चला जाए बंदा, न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी उसके अंदर भी हम लोग जनरल रिजर्व को और ये जो लॉसेज है इनको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को ऐसे ही शो करेंगे जैसे आज दिख रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, आओ कर देते हैं। सेम आपको अल्टीमेट यानी कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो गेन या फिर लॉस कितना हो रहा है, टोटल गेन या लॉस। वर्किंग नोट नंबर 1 यही है कि तो आपने तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना। तो देखो ध्यान से, आपके पास एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है और आपके पास WCR पड़ा हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ। कितना कितना है सर, 26 और 32,000, 26,000 एंड 32,000, ये दोनों प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस पड़े हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिट बैलेंस पड़ा है ना, और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी लॉस होता है। 11,000 का ये है, 2,000 का ये है, ये दोनों लॉसेस है। तो अल्टीमेट गेन आ रहा है, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 26, जो 58 में से 13 गया तो 45,000 का गेन आ रहा है। एग्जैक्टली सेम काम सर लास्ट क्वेश्चन वाला हो गया। यहाँ पर जो पुराने पार्टनर्स है एक्स वाई और जेड, इनकी रेशो थी 1:1:1 और एक्स कौन रिटायर हो गया था सर, जेड रिटायर हो गया था, तो एक्स और वाई की जो रेशो थी वो हो गई थी 3:2। यहाँ पर अब इन्होंने रेशो ये कर लिया, देखो रेशो चेंज हो गई है और इन्होंने इसका इफेक्ट देना नहीं है न्यू बैलेंस शीट में, तो गेनिंग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर करते हैं बेटा वर्किंग नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकलेगी ध्यान से देखो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 45,000 के अंदर, सॉरी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे सर, किस किस की, एक्स और वाई की। इनकी न्यू रेशियो है 3/5 एंड 2/5। ओल्ड रेशियो थी 1/3 एंड 1/3। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हो चुका है सर ये। 15, 5 यहाँ पे किया सर हमारे पास, 3, 9 आ गया, ठीक है। 15 यहाँ पर आ गया सर हमारे पास 5। 4/15 सर पिछले क्वेश्चन में भी यही था, जाके चेक कर लो। 15 यहाँ पे, 15 को 5 से किया आया सर हमारे पास 3 + 6 - 5, ठीक है। 5 आएगा, यहाँ आएगा 1/15। तो यहाँ पर अगेन 4:1 इनकी गेनिंग रेशियो आ रही है। टोटल हमारे पास गेन था 45,000 और जो रिटायरिंग पार्टनर है जेड का गेन आ रहा है सर 45,000 के अंदर 1/3 है ना, इस बार 1/3 आ गया तो 15,000 बन गया। 15,000 में एक्स विल पे हाउ मच सर, ये तो पे करेगा 15,000 के अंदर 4/5 एंड व्हाट इज वाई विल पे, वाई पे करेगा सर 15,000 के अंदर 1/5, तो ये पे करेगा 3,000, ये करेगा 12,000। जर्नल एंट्री जो मांगी गई है वो बन जाएगी XY2Z। 12,000 इसने दिया, 3 इसने दिया और 15 इसने दिया। ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड चैप्टर के साथ मिक्स क्वेश्चन था। देखो भाई, x दे रहा है 12,000, y दे रहा है 3,000, इसको मिल रहा है इतना। और नेट इफेक्ट क्या आया था, देखो हमने भी नेट इफेक्ट निकाला था ना, नेट गेन निकाला था। ये नेट गेन था हमारा, कितना आया था 45, यहाँ पर भी 45 गिवन है। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है कैसे करना है। गेनिंग सैक्रिफाइस इफेक्ट देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कर सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट मान के चलूंगा। सर इसके बीच के जितने क्वेश्चन है ना, यानी कहां से आज हमने क्वेश्चन करना शुरू किए थे, आज सर हमने क्वेश्चन करना शुरू किए थे ये यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 से। तो 19 से लेके हमने क्वेश्चन किया सर आज 29 तक। इन बिटवीन सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। रेलेवेंट इलस्ट्रेशन में शो कर दूंगा, जो ऐसे इलस्ट्रेशन होंगे जो मेरे कराने लायक है वो मैं सारे अनसॉल्व क्वेश्चन होने के बाद करा भी दूंगा। ठीक है जी, तो आई होप से समझ आता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में फाइनली हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो का प्रोडक्टिव व्यूज के लिए उसको यहां तक देखा करो, एंड तक देखा करो, तभी कुछ फायदा होगा वीडियो को, मजा आएगा तुम्हें करने का, काम करने का, अच्छे से प्रोडक्टिवली समझ भी आएगा। ओके, तो फिर वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दो। जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, मैंने मेरा काम कर दिया है। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।